नमस्कार, हम प्रिंस किशोर हैं। अभी आप देख रहे हैं गणादेश। मेरे साथ है खिजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप जी। राजेश कश्यप जी पिछले 3 महीने से अपने क्षेत्र से बाहर थे, और क्यों बाहर थे ये सभी को आप लोग को पता होगा। आइए हम जानते हैं कि 3 महीने के दौरान जो ये अपने क्षेत्र से बाहर रहे, क्या क्या इन्होंने महसूस किया है, और अब जब इन जो वापस आ गए हैं, अब इनका आगे का क्या प्लानिंग है। राजेश जी, आपको आपका स्वागत है। अब ये बताइए कि अब 3 महीने आप क्षेत्र से बाहर हैं, अब आप क्षेत्र से अपने क्षेत्र में आ गए हैं, क्या प्राथमिकता होगी आपकी। देखिए, मैं 3 महीना बाहर था। बाहर क्या कि फंसा करके जेल में डाल दिया था, जेल में डलवा दिया था। मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने जो झूठा आरोप लगाया था मेरे ऊपर में, हम तीनों विधायक के ऊपर में, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। राजनीति में जेल जाना आम बात है, प्रताड़ना झेलना भी आम बात है। राजनीति में मजबूत हृदय के लोग ही राजनीति कर सकते हैं। नेहरू जी भी जेल गए थे, गांधी जी भी जेल गए थे, सुभाष जी भी जेल गए थे, बिरसा मुंडा जी भी जेल गए थे। तमाम जितने भी जो स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानायक थे, झारखंड आंदोलन के जो सेनानायक थे, वे भी जेल गए थे। लेकिन वो जेल जाना एक दूसरा चीज़ है, और ये एक झूठा आरोप में जेल भेजना ये दूसरा चीज़ है। पावर का, बहुत सारे लोगों को पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारा ही पार्टी का, हमारा ही साथी एक अपना एक छोटा स्वार्थ, निजी स्वार्थ को लेकर के इस प्रकार से हम तीनों विधायकों पे आरोप लगाने का काम किया। 3 महीना जनता से दूर रखा। मैं तो मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने क्षेत्र को संभाल के रखा। लेकिन बिना सेना नायक के युद्ध को बहुत बढ़िया तरीक़ा से नहीं लड़ा जा सकता। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, आप इन लोगों का सेना नायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, तो निश्चित तौर से ये बहुत सारी समस्याएं होती है। सिर्फ विकास से संबंधित समस्याएं नहीं होती है, अन्य बहुत तरह की समस्या। किसी को अस्पताल का समस्या होता है, किसी को स्कूल का समस्या होता है, किसी को निजी घरेलू समस्या होता है, किसी को सामाजिक समस्या होता है। ये समस्याएं किस रूप में आएंगी कोई नहीं जानता, तो उसको संभालने वाला व्यक्ति चाहिए। और 3 महीना इसको हम गांव घर का भाषा में कहते हैं कि टूअर रखना, क्षेत्र को टूअर रखना निश्चित तौर से बड़ा दिल को बड़ा बहुत अंदर से रोना आता है कि हमारे जो लोग हैं, 3 महीना का जो कष्ट उनको हुआ है। आज मुझे नहीं लगता है कि जो व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार का जो काम किया उसको क्षेत्र की जनता माफ़ करेगी। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग किसी के नहीं हैं। देखिए, कहा जाता है ना, ऊपर वाला सब देखता है। और निश्चित तौर से मैं माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जितने भी लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी दुआओं की वजह से सत्य की जीत हुई। और माननीय न्यायालय का ये वर्डिक है कि कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं है कि सरकार को अस्थिर करने जैसी कोई बात हो। जब माननीय न्यायालय का ये वर्सन रहा कि ऐसे कोई मामला नहीं है, बहुत छोटा पैसा था, 12-14 लाख रुपया एक एमएलए का था, तो 12-14 लाख वो इनकम टैक्स का मामला है। मैं इनकम टैक्स को उसमें, अगर ठीक है, अगर आपको मुझे अगर उसमें पूछना है तो मैं इनकम टैक्स को बताऊंगा। मैं पुलिस को क्यों बताऊंगा कि मैं सीआईडी वाले जिस प्रकार से हम लोगों को 3 महीना वहाँ पे रखा, हम लोगों को देखिए रिमांड पे लिया गया। जितना जो पूछना था हम लोगों को 3 महीना पुलिस ने पूछा। अब उसके बाद में जब उनको सबूत पेश करना था कोर्ट में, तो आखिर क्या हुआ? माननीय न्यायालय ने उन तमाम लोगों को फटकार लगाया कि एक माननीय विधायक को आप इस प्रकार जो क्षेत्र की समस्या लेकर के लड़ते हैं, आप उनको 3 महीना इस प्रकार से बंदिश में नहीं रख सकते हैं। तो माननीय न्यायालय का आभार कि उन्होंने इस बात को समझा कि ये लोग निर्दोष हैं। आने वाले दिनों में, ठीक है, आने वाले दिनों में
फिर से नई एजेंसी जांच करने पे लगी हो, ठीक है, हम उसका भी जवाब देंगे। सीआईडी ने 14 दिन का जो रिमांड लिया, उसमें तरह तरह की बहुत सारी बातें होंगी, तरह तरह का जो पूछताछ करना था, लेकिन ऐसे कोई मामला नहीं था कि सरकार को अस्थिर किया जा सके। माननीय न्यायालय का आभार कि उन्होंने इस बात को समझा और बिना सबूत के आप किसी को इल्ज़ाम दोषीवार नहीं मान। जो बहुत सारे लोग जो दोषीवार हैं वे घूम रहे हैं, पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो दोषीवार हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि आप ही के चैनल वगैरह के माध्यम से पता चला, जब मैं कलकत्ता में था तो कुछ लोगों को अपना पावर के बदौलत पर दिन कुछ साथी के बारे में आया कि 1 करोड़ रुपया, माय गॉड, 1 करोड़ कोई छोटा रकम, आखिर वो किसका पैसा है? वो पैसा सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को। सत्ता जो होता है, जो विधायकी जो होता है, वो सेवा के लिए होता है, वो धन कमाने का जरिया नहीं। अगर धन कमाना है तो दलाली करो यार, धन ही कमाना है तो, अगर सेवा करना है तो राजनीति में। और विधायक सेवा का पद होता है। सरकार नीति जो है भावना से चलती है। और वैसे लोग जो आज भी दूसरे लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। पार्टी जो है मिलजुल करके पार्टी को मजबूत करने का जरूरत है, संगठन को मिलजुल करके मजबूत करने का जरूरत है, और क्षेत्र का विकास मिलजुल करके करने का जरूरत है। 3 महीने आप क्षेत्र से बाहर रहे, क्या संगठन आपको एक बार भी रिमाइंडर की, आपसे बात की? नहीं, देखिए, ये प्रक्रिया है, जब कोई भी न्यायिक ये में पड़ता है तो उसमें संगठन उसको अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। संगठन उसमें, न्यायालय में संगठन क्या करेगा? जब न्यायालय में मामला चल रहा हो तो उसमें संगठन का कहीं रोल नहीं, पार्टी का। लेकिन संगठन ने आप 3 विधायकों को निलंबित किया है, तो क्या निलंबन की प्रक्रिया कब तक? देखिए, अरेस्टिंग के बाद में कोई भी संगठन निलंबित करता है, ये प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत में हम लोगों को निलंबित किया गया है। हम भी अपना पक्ष को, हाँ, एक बात से जरूर थोड़ा कष्ट जरूर है कि आप एक पक्ष को केवल सुन करके निलंबित किए, हमारी पक्षों को भी आप सुन लेते। अब तो आप हमको पक्ष रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि माननीय न्यायालय का ये वर्डिंग है, उन्होंने ऑर्डर में लिखा है कि ऐसे कोई मामला नहीं है कि इन लोगों पर आरोप लगाया जा सके। तो ये बताइए कि अभी आपके अपसेट में अभी भारत जोड़ो अभियान भी चला और अभी भी चल रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत को जोड़ करके रखना ही हर नागरिक को शपथ लेना चाहिए। पार्टी का प्रोग्राम है, आदरणीय राहुल जी बहुत लंबी यात्रा पे निकले हैं भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए। हम लोग भी अपने क्षेत्र में, अभी कार्यक्रम हमारा होना है, मैं आ गया हूँ, अब हम लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में निकलेंगे, और निश्चित तौर से भारत जोड़ो यात्रा में निकलेंगे और लोगों को करेंगे कि देश जो हमारा जो संघीय ढांचा है, हमारा जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत देश को चलाना है, संघीय ढांचा को बरकरार रखना है। यहाँ पे कोई भी धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके सामाजिक समरसता कैसी बने रहे, लोग एक दूसरे से प्यार कैसे करें, मुसलमान दशहरा में हिंदुओं को मदद करे, हिंदू ईद में मुसलमान को मदद करे, इस प्रकार की एक जो हमारी जो भावना है वो रहे, उसकी हर भारतीय को इसका प्रयास करना चाहिए। ईश्वर। एक अंतिम सवाल कि अभी जो विधानसभा का विशेष सत्र हुआ, उसमें आपका जो है 1932 का खतियान पास किया गया है, ओबीसी आरक्षण को 27% लागू किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुप्रतीक्षित मांग रही थी। झारखंड जब अलग हो रहा था 2000 में, तो निश्चित तौर से यहाँ पे एक भावना था, इस भावना का ही नतीजा और संघर्ष का नतीजा है कि झारखंड अलग हुआ। लालू जी उस टाइम में कहे थे, और आडवाणी जी भी इस बात को मतलब अपनी बातों को रखे थे कि यह क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ विस्थापन का दंश भी बहुत है, तो यहाँ का समुचित विकास हो। लेकिन कालांतर में कुछ अफसरशाही जो रहा, जो राज्य को कभी भी स्थिरता नहीं दिया गया, राज्य में एक अराजक का स्थिति फैलता गया, यहाँ पे लोग भेदभाव का भावना बढ़ा। देखिए, 1932 आखिर क्या है? ये एक भावना है। 1932 एक भावना है, और उस भावना में सरकार चूँकि जिस बात को लेकर के, उस भावना को लेकर के सरकार यहाँ पे बनी है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, निश्चित तौर से उस भावना का ख्याल रखा गया। और जो ओबीसी का आरक्षण जो 27% रहा है, देखिए वो पूर्व में भी रहा है,
लेकिन पिछली सरकारों की गलती की वजह से वो मुझे लगता है कि उसको 14% किया गया। निश्चित तौर से हकदार हैं, 27% के हकदार हैं और स्टेट में निश्चित तौर से उनका जो हिस्सा है उनको मिलना चाहिए। ये 1932 का मतलब है कि जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में स्थानीयता के आधार से यहाँ के लोगों को जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का जॉब है, यहाँ का जितने भी जो कंपनियाँ आ रही हैं प्राथमिकता के आधार से यहाँ के लोगों को रोजगार देना, ये तमाम चीज़ है। इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे संगठन पे? नहीं, इससे क्या प्रभाव नहीं, जो आपने वादा किया इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जो आप लोगों ने वादा किया था उस में भी ये भी था एक वादा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने कहा था, ये चुनाव से पूर्व भी हम लोगों ने गठबंधन का जो मैनिफेस्टो था उसमें ये जिक्र था। आगे अब क्या आपका प्लान है? आगे जनता का सेवा में, हमें सत्ता नहीं सेवा है, सेवा बरकरार रहेगा। कार्यकर्ता उत्साहित है, कार्यकर्ता आज भी हर दुख सुख में लोगों के साथ खड़े। मेरे 3 महीना मेरी गैर हाजिरी में भी इन लोगों ने क्षेत्रों को संभाला। मैं तमाम कार्यकर्ता का दिल से आभार, और मेरे कोई कार्यकर्ता नहीं, ये मेरे लोग परिवार के लोग हैं। मैं कार्यकर्ता नहीं समझता किसी को, क्योंकि मैं भी एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता से पार्टी कार्यकर्ता से विधायकी तक पहुंचा हूं, तो मैं किन्हीं को कार्यकर्ता का हैसियत से मैं नहीं देखता हूँ। परिवार का एक हिस्सा, परिवार में जिस प्रकार से घर चलाने के लिए एक प्रमुख मेंबर होता है, उसी प्रकार से विधानसभा में भी एक विधानसभा को चलाने के लिए एक प्रमुख मेंबर होता है। मेरे ये तमाम लोग परिवार के सदस्य हैं, मेरे सुख दुख में ये खड़े हैं, मैं उनके सुख दुख में खड़ा हूँ। ये जो संबंध है, निश्चित मानिए ये संबंध कोई पॉलिटिकल संबंध नहीं रहेगा, ये संबंध दिल का संबंध रहेगा। धन्यवाद। ये थे राजेश जी, और इनका कहना है कि पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और सेवा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।